तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं बहुत ही मैसिव ब्रेकिंग न्यूज से। आने वाला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, यानी कि जो कल होने वाला है, वो रिसेंट के 5-6 साल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड्स में से एक होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको बता दूं कि सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन ये दोनों ही अनाउंस हो चुके हैं, दोनों ही कंफर्म हो चुके हैं इस वाले रॉ के एपिसोड के लिए। व्यूअरशिप तो भाई कहाँ जाने वाली है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सीएम पंक को लेके पोस्ट आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ कितनी अनरियल लग रही है। इस पर 3 घंटे के अंदर अराउंड 46 के लाइक्स थे भाई, मैंने देखा तो ये पक्का 60-70 हज़ार तो जाएंगे ही जाएंगे। WWE की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, टुमारो नाइट ऑन WWE रॉ लाइव फ्रॉम नैशविल, सीएम पंक विल बी देयर, विल यू। यूजुअली भाई ऐसे फेक पोस्ट करे जाते थे WWE के यूजर नेम वगैरह लगा के, एंड लगता था कि रियल है, लेकिन ये रियल है। सीएम पंक विल बी देयर, विल यू। वेयर से बहुत भयंकर जाने वाली है। रैंडी ऑर्टन को लेके अनाउंसमेंट आई, ऑर्टन का भी रिटर्न हुआ था। एंड यहाँ पे जो है WWE ने ट्वीट किया, गेट रेडी फॉर रैंडी ऑर्टन ऑन WWE रॉ टुमारो नाइट लाइव इन नैशविल। तो ये 2 मैसिव रिटर्न्स अनाउंस करे गए हैं WWE की तरफ से, एंड ये आपको कल के रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। भाई बस एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ परफेक्शन से दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। सीएम पंक चाहिए एंड शो को स्टार्ट करे वो, या फिर शो के मेन इवेंट में कभी भी आए, एंड उसके बाद रिंग में आ जाए या फिर एंट्रेंस रैंप पे, वो दोनों जगह पे कहीं पे भी एक जगह बैठ जाए। एंड एंट्रेंस रैंप पे होगा तो भाई और ये बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज आ जाएगी वापस से। अगर एंट्रेंस रैंप पे बैठ के सीएम पंक प्रोमो कट करते हैं, एड्रेस करते हैं WWE यूनिवर्स को, देन बिलीव मी गाइस, इससे ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। सीएम पंक इज़ फाइनली बैक एज अ एक्टिव सुपरस्टार। WWE की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है, इसने फैंस को पागल कर दिया। हालांकि सबको पता था कि सीएम पंक रॉ में होने वाले हैं, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट WWE की साइड से ये लोगों को काफ़ी शॉक करती है। शॉक इसलिए नहीं क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, शॉक इसीलिए कि भाई ये चीज़ें हो कैसे रही है। तो कल का एपिसोड कितना भयंकर होगा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्यूअरशिप चाहो तो गैस गेस कर सकते हो, मैं कमेंट डाल दूंगा, व्यूअरशिप गेस कर लेना उसके रिप्लाईज में, मैं भी अपना गेस डाल दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर। एंड ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आजकल हम सबके हाथों में, WWE फैंस के हाथों में भाई, दोनों ही हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। रैंडी ऑर्टन जो है ना, अभी आसपास तो कभी भी रिटायर नहीं होने वाले हैं। लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन भी जल्दी रिटायर होंगे, स्पेशली ये इंजरी वगैरह हुई उसके बाद, सर्जरी, एंड इतने टाइम बाहर रहे रैंडी ऑर्टन, तो लगा कि रैंडी ऑर्टन शायद जो है रिटायर हो जाएंगे। लेकिन रैंडी ऑर्टन नहीं होने वाले हैं रिटायर, एटलीस्ट 10 सालों तक। रैंडी ऑर्टन का खुद कहना है, आप देख सकते हो कि फोटोग्राफ रैंडी ऑर्टन की जो निकल के सामने, ये सर्वाइवर सीरीज के बाद से निकल के आ रही है। रैंडी ऑर्टन जो है यहाँ पे इशारा करते हैं अपने हाथों से 10 का, बताया जा रहा है ये 10 साल और, यानी 10 मोर ईयर्स का ये इशारा है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग ट्वीट भी बताया जा रहा है, एज रैंडी ऑर्टन वाज हेडिंग बैक स्टेज लास्ट नाइट आफ्टर सर्वाइवर सीरीज वेंट ऑफ द एयर, ही सिग्नल 10 मोर ईयर्स। तो सर्वाइवर सीरीज ऑफ एयर में रैंडी ऑर्टन ने इशारा करा फैंस को कि अभी नहीं भाई, 10 साल और 10 साल। एंड इस फिजिक के साथ देख के लगता भी है कि ऑर्टन आराम से दे सकते हैं अगर आगे जाके कोई दिक्कत ना हो तो ये एक बहुत ही मैसिव गुड न्यूज़ है रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए। एंड अगर आप रैंडी ऑर्टन के फैन नहीं भी हो तो भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि भाई एक ऐसा एब्सोल्यूट लेजेंड अगर 10 साल और कंपीट करेगा तो सोच लो भाई कितनी आइकॉनिक फ्यूड्स, राइवलरीज बनने वाली है। तो रैंडी ऑर्टन क्लेम करते हैं कि 10 साल तो कहीं नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मर्चेंडाइज सेल्स को लेके रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक की। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि जो रैंडी ऑर्टन की मर्च थी वो बताई जा रही है कि हफ्ते के स्टार्टिंग में रिलीज़ करी गई थी, एंड सीएम पंक की तो भाई कल के कल ही रिलीज़ हुई है, आपको मालूम है। एंड अभी डेटा निकल के सामने आया है इनके मर्च सेल्स को लेके कि कौन ज़्यादा बेच रहा है। तो यहाँ पे बताया गया रैंडी ऑर्टन करेंटली हैज़ द टॉप सेलिंग टी शर्ट ऑन WWE शॉप, इन सेकेंड प्लेस इट्स सीएम पंक। तो मैंने आपको बताया कि रैंडी ऑर्टन की एक हफ्ते पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, एंड वो एक हफ्ते से बिक रही है, तो इसलिए उसका ज़्यादा इफेक्ट है। लेकिन सीएम पंक को देखो, वो बिल्कुल कुछ नहीं था सीएम पंक का, तो जीरो। सीएम पंक जीरो से उठ के आए, सबको बीट कर दिया जितने थे, रोमन, ब्लड लाइन, एले नाइट, सेथ रॉलिंस, कोडी, एंड टॉप पे चढ़ गए एक तरीके से। एंड अभी ये कल होते होते नंबर 1 पे चले भी जाएंगे, रैंडी ऑर्टन नंबर 2 पे रहेंगे आई गेस। रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक जो कि WWE के 2 मैसिव एसेट्स हैं। रैंडी ऑर्टन पे तो हमेशा WWE रिलाई कर सकती थी, सीएम पंक अभी तक नहीं थे, लेकिन अब सीएम पंक भी आ चुके हैं, एंड WWE के लिए मैसिव नंबर्स हर जगह पे, चाहे मर्चेंडाइज सेल्स की बात कर लो, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लो, कहीं पे भी टेलीविजन रेटिंग्स भी बूम बजाने वाली है। WWE ने जो हाइप जनरेट करी है सीएम पंक के साथ, ये सीएम पंक और WWE दोनों साइड्स के लिए एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है। तो ये कुछ बताया जा रहा है मर्चेंडाइज सेल्स को लेके, ये एक मैसिव न्यूज़ है। देखते हैं भाई अब कौन लीड करता है आने वाले टाइम में मर्च सेल्स को। क्या एले नाइट अभी भी अपने स्पॉट को बरकरार रख पाते हैं? क्या कोडी रोड्स अभी भी अपने स्पॉट को बरकरार रख पाएंगे? कोडी का तो मुझे बिलीव है, एले नाइट का थोड़ा बहुत डाउट है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, थोड़े से नीचे आएंगे रैंडी ऑर्टन सीएम पंक के, बट स्टिल
एले नाइट का भी स्पॉट कहीं नहीं जाने वाला, एंड सीएम पंक रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई को तगड़ा माल देते हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। बहुत एज सच इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स वाले ट्विटर अकाउंट ने अपना ट्विटर लोगो चेंज कर लिया, यानी कि इन लोगों ने एक नई प्रोफाइल पिक लगाई है। एंड आप लोग देख सकते होगे, इन्होंने ट्रिपल एच को पोस्ट करा है, एंड यहाँ पे पोस्ट करते हैं #न्यू प्रोफाइल पिक, एंड इस ट्वीट के ऊपर लगभग 40,000 लाइक्स हैं। क्यों करा है ट्रिपल एच को पोस्ट? बिकॉज ट्रिपल एच नहीं, एंड के कुछ लास्ट मिनट सर्वाइवर सीरीज के प्रोड्यूस करे थे, एंड स्पेशली हम लोग ट्रिपल एच के एरा के अंदर है, तभी तो इतनी सारी खुशखबरी देखने को मिल रही है, इतनी सारी मैसिव चीज़ें। तो ट्रिपल एच को ऑनर करना तो बिल्कुल बनता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स ने बहुत ही इनक्रेडिबल मैनर के अंदर ट्रिपल एच को ऑनर करा है उनके प्रोफाइल पिक को लगा के। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है एजे ली को लेके। तो सीएम पंक तो वापस आ गए, लेकिन क्या अब उनकी वाइफ एजे ली भी वापस आने वाली है? शायद आपको याद होगा, सीएम पंक रिलीज हुए थे जब बिल्कुल अर्ली रूमर्स थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं, तभी मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि सीएम पंक आएंगे, एंड जब वो आएंगे तो उसके बाद एजे ली के भी डोर्स ओपन हो जाएंगे। एजे ली का जो मेन रीज़न है डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने का, रेसलिंग से रिटायर होने का, वो सीएम पंक ही है, चाहे कितना भी कुछ भी कह लो। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो सीएम पंक के जाने के बाद भी कम्पीट कर चुकी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद वो रिटायर हो गई, एंड यही सब रीज़न है कि सीएम पंक के कारण वो भी रेगुलर नहीं रह पाई रेसलिंग के अंदर। लेकिन अब एजे ली भी वापस आ सकती है, बिकॉज सीएम पंक वापस आ चुके हैं, एंड स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। रेसलिंग तो दूर की बात है। तो क्या हुआ मैं आपको बता दूं, रिसेंटली कोरा जेड एंड रॉक्सैन पेरेज बहुत मैसिव टीज वगैरह ड्रॉप करती हैं एजे ली को लेके। इन दोनों की इंटरनेट पे भी चलते रहती है लड़ाई, एंड ऐसे भी इनकी जो फ्यूड है वो चलती है। तो ऐसे में जो है कोरा जेड ने रिप्लाई करा था रॉक्सैना पेरेज के एक पोस्ट पे, कहती है सट अप इडियट, यूर नथिंग विदाउट एजे। तो एजे ली का रेफरेंस था यहाँ पे। उसके बाद रॉक्सैन कहती है नो यूर नथिंग विदाउट एजे। तो ये कह रही है कि भाई एक दूसरे को कि तुम एजे ली के बिना कुछ नहीं हो, वो नहीं रहती तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फिर कोरा जेड कहती है एंड में एजे ली को टैग करके हैंडल दिस बी, आगे समझ जाओ तुम क्या है। तो यहाँ पे एजे ली को प्रॉपर टैग करा है, एंड ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसको कोट भी करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स के अकाउंट ने, एंड ये लोग जो है इसके ऊपर नज़र भी डाल रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी नज़रें हैं इस चीज़ के ऊपर, इस जीआईएफ से। तो ऐसे में एजे ली का भी मैसिव टीज आ चुका है, एंड ये तो बिल्कुल हो सकता है भाई, इसमें तो मतलब डाउट ही नहीं है। तो अगर सीएम पंक नहीं भी आता तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो शायद आगे आने वाले टाइम में इनको साइन कर लेती, लेकिन अब तो सीएम पंक आ चुके हैं, तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा एजे ली का तो देन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाएंगी, एंड आई एक्सपेक्ट वुमेन्स रॉयल रंबल मैच 2024। ये बिल्कुल अर्ली गेस है, बिल्कुल वैसे ही अर्ली गेस जैसे हमने करा था सीएम पंक को लेके कि क्या पता वो सर्वाइवर सीरीज में आ जाए, तो वही वाला ये अर्ली गेस है। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गैस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो मैकिंटायर को लेके कितनी सारी रूमर्स हैं, आपको मालूम ही है कि मैकिंटायर जो है स्टॉर्म आउट करते हुए गए बैक स्टेज, काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो वर्क है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब जो ये चीज़ साबित भी हो चुकी है एक तरीके से, मैकिंटायर ने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया। तो मैकिंटायर की तरफ से बेसिकली एक प्रोमो आज डिलीवर किया गया रिसेंट के एक लाइव इवेंट में, एंड इस लाइव इवेंट में मैकिंटायर मेंशन करते हैं अपने इस इंसिडेंट को जो कि इन्होंने बैक स्टेज करा। कहते हैं इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग द शो यू नो वाई, मतलब उसके बारे में कहते हुए कि तुम्हें अगर शो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि आखिर मेरा रिएक्शन ऐसा क्यों था। आई लॉस्ट द वर्ल्ड टाइटल मैच वॉर गेम्स लास्ट नाइट, माई स्टूपिड टीम लॉस्ट द मैच फॉर मी, यू हैव प्रोबेबली हर्ड थिंग्स ऑन द इंटरनेट। तो ये कहते हैं कि तुमने इंटरनेट पे चीज़ें सुनी होगी, उसके पीछे का एक यही रीज़न है कि मैं वर्ल्ड टाइटल मैच भी अभी हारा, जस्ट वॉर गेम्स मैच भी हार गया अपनी वो स्टूपिड टीम की वजह से। तो ये सब कुछ रीज़न है। तो इस चीज़ को मेंशन करके मैकिंटायर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये वर्क है, एंड सेथ रॉलिंस की भी एक वीडियो निकल के सामने आई है जहाँ पे कि उनके वॉइस में दिख रहा है कि वो काफ़ी रेज है, एंड वो काफ़ी गुस्से में है सीएम पंक को लेके, लेकिन ये सब सिंपल वर्क है, सिंपल वर्क बिल्कुल। तो कोई भी अगर कोई घबरा रहा है कि भाई ये क्या होने लगा, कहीं सीएम पंक फिर ना चला जाए, कुछ नहीं होने वाला है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझ के चीज़ें करी है ताकि वो हाइप हो, एंटिसिपेशन बिल्ड हो अराउंड सीएम पंक, एंड उनके कैरेक्टर में और निखार है। तो मैकिंटायर कंफर्म करते हैं एक तरीके से, प्रोमो में तो कंफर्म करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन साथ साथ ये भी कंफर्म हो जाता है कि एक वर्क एंड स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से। वीडियो मिले कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।